हेलो टू माय ऑल स्टूडेंट, मैं आपका मेंटर संजय। और आज हमारी जो क्लास है उसमें आपको न्यूज और साथ साथ में जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है ना, जो गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं वो, ठीक है, संवैधानिक संस्थाएं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, चलिए। तो सबसे पहले न्यूज नंबर 1, ठीक है। दिसंबर 2024 तक भारत का विदेशी ऋण बढ़कर 717.9 बिलियन डॉलर हो गया है। बच्चों, हम आपको बता दें, ठीक है, जो भारत के ऊपर ऋण है ना, अभी आपका 717 बिलियन डॉलर हो गया है। पिछले साल के कंपैरिजन में, यानी कि 2023 के दिसंबर में, है ना, ये अभी तक 2024 के दिसंबर तक, है ना, बढ़कर 10% बढ़ गया है। टोटल कितने परसेंट? 10%। तो ध्यान रखना, है ना। तो आपसे ऐसा पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि हमारा ऋण पिछले साल के कंपैरिजन में, 2023 के कंपैरिजन में कितना और बढ़ गया है? तो 10% और इंक्रीज हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। स्पेस एक्स ने पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा के ठीक ऊपर से उड़ान भरने वाला पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया। बच्चों, उस मानवयुक्त मिशन जो है ना, मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन है, उसका नाम है फार्म-2। क्या है? फार्म-2। अच्छा, इसका काम पता है क्या है? हम आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आपको। ये पता है, कुछ अजीबोगरीब, मतलब अजीब अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। जैसे कि अंतरिक्ष में जाके, ठीक है, वो उसमें ही है ना, आपका जो मिशन भेजा ना, उसके अंदर ही जी मशरूम उगा के देखना चाहते हैं, है ना। कुछ माइक्रोब्स ले जा रहे हैं अपने साथ में, ठीक है, उनकी एक्सपेरिमेंट करने की भी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें करने वाले हैं। स्पेस एक्स पता है किसकी कंपनी है? आप जानते होंगे, है ना उनको। चलो, ठीक है। रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो। भारत के रक्षा निर्यात ने 2024 में ने, ठीक है, 2024 से 2025 में, ठीक है, 23,622 करोड़ रुपए तक पहुंचकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। रक्षा निर्यात है ना, अपना बढ़ चुका है। देखो बच्चों, एक होता है निर्यात और एक होता है आयात। मान लो ये आपका भारत देश है, ठीक है, ये आपका और कोई दो देश है ना। यहाँ से कोई चीज़ अपन बुला रहे, जैसे चाइना है ना, चाइना से अपन बुला रहे, तो बच्चों ये हो रहा है आपका क्या? आयात। क्या कर रहे हैं हम लोग? ये आयात। लेकिन हम कोई चीज़ अपने इधर से भेज रहे हैं, वापस चाइना को दे रहे हैं कि लो भैया ले जाओ, ठीक है, तो उसके कहेंगे हम लोग निर्यात, ठीक है। तो जो रक्षा के क्षेत्र में क्या है, अपन का जो DRDO है ना, बहुत सारे ऐसे वेपन्स बना रहा है, हथियार बना रहा है ना, तो अपन उनको क्या कर रहे हैं? दूसरे देशों में निर्यात करते हैं, ठीक है। तो उसमें बहुत बढ़ोतरी हुई है। लगभग कितनी बढ़ोतरी हुई है? तो देखो 2024-25 के कंपेरिजन में देखें अपन, ठीक है, 24 और 25 के कंपेरिजन में, ठीक है, पिछले साल के कंपेरिजन 23 और 24 से, तो 12% बढ़ गया है। टोटल कितने परसेंट? 12%, 12.04% लगभग, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष PM, ठीक है, NRF, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, नेशनल रिलीफ फंड। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको, है ना। ये बार बार क्वेश्चन आ भी आता है ऐसा। तो सबसे पहले पता है कब बनाया? ये बनाया कब गया था? स्थापना कब हुई थी इसकी, है ना। पहले ये सोच लो कि ये न्यूज में था क्यों। गुजरात में भी क्या हुआ है, एक फायर की फैक्ट्रीज थी, है ना, पटाखों की फैक्ट्री, ठीक है। वहाँ पे क्या हुआ, आग लग गई, वहाँ से कुछ लोगों की मृत्यु हो गई इसकी वजह से ना। 28 से 30 जन का सुनने में आ रहा है ना। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि अब जो फैक्ट्री में जो मेंबर्स काम कर रहे थे ना, उनके लिए कुछ राशि प्रदान की जा रही है PMNRF के द्वारा, ठीक है। तो आपको ये याद नहीं रखना है केस, कोई दिक्कत जरूरी नहीं है, बस आपको PMNRF याद रखना है ना, प्रधानमंत्री राहत कोष, राष्ट्रीय राहत कोष आपको याद रखना है बस, ठीक है। ये बच्चों किसने के द्वारा बनाया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1948 में बनाया गया था, ठीक है। इसका पहला काम जो था, है ना, हमने लिखा नहीं इधर पे, पाकिस्तान से जितने भी आए शरणार्थी ना, भारत में आए थे जितने भी लोग, ठीक है, उनको बच्चों क्या था कि कुछ मतलब कि कुछ राशि को अनुग्रह करना, ठीक है, कुछ राशि उनको दी जा रही थी। चलो इसके बाद में फिर उसके बाद में क्या हुआ कि फिर तो अपन ने बंद कर दिया, है ना, आना जाना, मतलब किसी को भी अपन नई माइग्रेंट्स को नहीं बुलाते अपने देश में। फिर अपन क्या किए कि बाढ़, चक्रवात, भूकंप, और ठीक है, और राष्ट्रीय जैसे कोई भी नेशनल डिजास्टर है ना, कोई भी अगर प्राकृतिक आपदा आ रही है तो उन सब में इसके
फंड का उपयोग होता है बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। कोई भी इसमें वो नहीं चाहिए पड़ता, बिल मिल वो नहीं करना होता है ना, लेखा जोखा नहीं देना होता, इसके लिए ध्यान रखना। हाल ही में वित्त मंत्री ने नीति NCAER स्टेटस इकोनॉमिक फोरम पोर्टल लॉन्च किया है। कौन सा? स्टेटस इकोनॉमिक फोरम पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है। तो बच्चों ये चीज़ इतना बड़ा ध्यान रखना आप कि नीति NCAER स्टेटस इकोनॉमिक फोरम किसने लॉन्च किया? तो वित्त मंत्री। कौन है वित्त मंत्री? निर्मला ताई अपनी, है ना, निर्मला दीदी, निर्मला सीतारमन, ठीक है, ध्यान रखना। चलो अब आ जाओ अपने गैर संवैधानिक निकायों पर। ये आपके बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में से एक है ना। चलो ठीक है, इसको अपन इनको भी देख लेते हैं। हमने कुछ आपको पढ़ा दिए है ना, आपको संवैधानिक संस्थाएं हमने कल के लेक्चर में कंप्लीट करवा दी हैं। अब देखो CIC, तो बच्चों CIC क्या होता है आपका? सेंट्रल इंफॉर्मेशन, ठीक है, कमीशन, ठीक है। तो बच्चों केंद्रीय सूचना आयोग, ठीक है। तो 2005 में राइट टू RTI के तहत, है ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत ये आया था आपका, है ना। नियुक्ति कौन करता है इसकी? राष्ट्रपति करता है, ध्यान रखना। इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है बच्चों? 5 वर्ष, या फिर इसकी आयु 65 वर्ष की हो जाए तो ये भी रिटायरमेंट इसको दिया जाता है, ठीक है। अभी फिलहाल में CIC कौन है आपके बच्चों? केंद्रीय सूचना आयोग के जो चीफ अभी कौन है आपके? हीरालाल समरिया, ठीक है, ध्यान रखना। कौन? हीरालाल, ठीक है, समरिया। इनको ध्यान रखना है ना, पेपर में आता है ये क्वेश्चन कि कौन है, क्योंकि ये तो आपको मतलब इतना नहीं पूछेंगे, लेकिन हाँ ये फैक्चुअल डाटा बहुत पूछते हैं लोग। CVC वाला जो आपका है ना, CVC, ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कहते हैं इसको, है ना, केंद्रीय सतर्कता आयोग हिंदी में, है ना, ये लिखा है बच्चों। इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी? 1964 के तहत हुई थी, ठीक है। हम आपको बता दें ये क्या है, संत, और एक चीज़ और, संथनम, ठीक है, संथनम समिति की सिफारिश के द्वारा हुई थी। एक की और हुई थी, हमने अभी कुछ दिन पहले पढ़ाया था आपको, किसी को याद है? ठीक है, CBI की, है ना। चलो देखो, तो अभी हम आपको करवा दे रहे हैं वैसे भी। तो ये 1964 में मतलब ये चालू हुआ आपका, है ना बच्चों। इसका जो कार्यकाल होता है ना, जो इसका चीफ होता है ना, वो कितने? CVC 4 वर्ष के लिए नियुक्त होता है, या फिर 65 वर्ष की उसकी आयु हो जाए। कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति करता है, ऑब्वियस सी बात है। अभी फिलहाल में कौन है भैया आपने CVC? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी, ठीक है। वी गो टू द नेक्स्ट वन, CBI, ठीक है। CBI में और देख लीजिए आप लोग, देखो तो इसको अपन क्या? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ये भी बच्चों संथनम समिति की सिफारिश की समय पे ही आई थी, है ना। तो देखो आप एज, इसमें जो समय है ज़्यादा नहीं दिख रहा होगा अपना, 1964 और 63, मतलब कि आसपास वहीं पे हो गया होगा, है ना। तो पहले आपका ये बन गया होगा, बाद में फिर आपका CVC बना होगा, ठीक है। वैसे CBI का एक और हम बता दे रहे हैं, 1946 में दिल्ली स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स के तहत में ही आया था, है ना, CBI आपका। चलो देखो फिर भी संतराम, आपको तो जितने इतना इधर पे लिखे बस यही इंपॉर्टेंट है, जो हम एक्स्ट्रा जानकारी देते हैं वो सिर्फ नॉर्मली आपको सुनना होता है ना। अच्छा, कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है बच्चों, ये ध्यान रखना आप लोग, है ना। गृह मंत्रालय के लिए बहुत लोग पिक कराते, बट नहीं, कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जो कि जिसके हेड कौन होते हैं? अपने प्राइम मिनिस्टर साहब। कौन है? मोदी जी, नरेंद्र मोदी, है ना। इसके बाद में अभी CBI कौन है आपके बच्चों? प्रवीण सूद जी हैं, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर। इसके बाद में नीति आयोग, ठीक है, इसको इतना ही पढ़ना है आपको। नीति आयोग और देख लो फटाफट। नीति आयोग देखो हिंदी में हम लिख सकते थे इसका फुल फॉर्म, बट आपको ऐसे ही कैसे लिखना, तो इसलिए इंग्लिश में ही पढ़ लो आप, है ना। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका ये बार ये फुल फॉर्म पूछा जाता है ना पेपरों में, बिल्कुल ऐसे ही लिखना आता है, और आपको हिंदी में नहीं मिलेगा अलग से कुछ भी, ठीक बच्चों। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015। देखो हम आपको थोड़ी सी जानकारी दें, 2014 में क्या हुआ? पहली बार BJP की सरकार आई, मतलब ठीक ठाक तरीके से, है ना, अच्छे खासे बहुमत के साथ में। फिर क्या हुआ? इनने क्या था कि जो आपकी प्लानिंग कमीशन थी ना, योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन हम पढ़ाएंगे वैसे आपको इकोनॉमिक्स में, ठीक है। योजना आयोग था, इसको इनने हटाया, क्योंकि ये कांग्रेस के द्वारा बनाया हुआ था योजना आयोग। इसको रिप्लेस कर दिया, हटा दिया, और इनने अपना नया योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग डाल दिया, ठीक है।
बच्चों इसको सरकार का थिंक टैंक भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें एक चीज़ और है, बॉटम अप दृष्टिकोण रखता है ना, इसके द्वारा। बॉटम अप अप्रोच मतलब क्या होता है, देखो मान लो जैसे ये त्रिभुज है, ठीक है, मान लो यहाँ पे बैठे हैं आपके पीएम और यहाँ से पैसे भेजे और यहाँ पे एक व्यक्ति बैठा है, मान लो जैसे ये आप लोग ही हैं या हम हैं, है ना। अब यहाँ पे इनको पैसे भेजने हैं तो बीच में बहुत सारे वो मिलते हैं ना, एक के द्वारा एक एक क्लियर करके आते हैं। तो राजीव गांधी जी जो थे ना, तो वो कहते थे कि अगर मैं 1 रुपया भेज रहा हूँ ना तो यहाँ पर 10 पैसे नहीं पहुँच रहे। अब आप जानते हैं 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं ना, तो 10 पैसे भी नहीं पहुँच रहे हैं टोटल। ठीक है, तो ये पहले का था, यानी टॉप टू बॉटम अप्रोच थी। लेकिन ये क्या कह रहे हैं अभी जो नीति आयोग के द्वारा है ना, कि अपन ने क्या किया, बॉटम टू अप अप्रोच, यानी कि इधर से पैसा ही दे देंगे हम, डायरेक्ट इधर ही दे देंगे और इधर से धीरे धीरे लोगों को उठाएंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, चलो अभी फिलहाल में जो मतलब इसके अध्यक्ष हमेशा ही आपके नीति आयोग का जो हेड होता है ना बच्चों, वो आपके प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी हैं, हमेशा ही होंगे, है ना, जो भी आपका प्रधानमंत्री होगा। सीईओ कौन है इसके अभी, ठीक है, सुमन कुमार वेरी जी हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, अभी आपको आज इंग्लिश और 1 लाइनर हमने नहीं दिए हैं, आज आपको रिवीजन करना है। अभी 2 दिन बाद आपका फिर टेस्ट होगा, है ना, ध्यान रखिए आप लोग, हम क्वेश्चन पूछेंगे आपको वीकेंड में। इसके बाद में जितना भी हमने अभी तक पढ़ाया है ये पढ़ लेना पूरे, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें रह गई हैं आपकी, जैसे NHRC है, ठीक है, SHRC है, ठीक है, और 1-2 और रह गए आपके, वो और रहेंगे तो हम आपको कल करवा देंगे। ठीक है, इसके बाद में एक क्वेश्चन है आपके लिए, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है। तो बच्चों इसके आपको 4 ऑप्शन दिए, ये लिखा है महाराष्ट्र, ये लिखा है बिहार, ये यूपी और ये MP। इन 4 में से आपको कमेंट में ऑप्शन बताना है कि मध्य प्रदेश, यूपी की, बिहार की, महाराष्ट्र। ठीक है, इसके बाद में अभी तक आपने जो भी पढ़ा है आपको वही पढ़ के आना, ये लिखा है हमने, है ना। ठीक है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द पार्थ क्लासेस। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। ठीक।